बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 सेट्स एंड रिलेशंस की। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो कि काउंटेबल होते हैं, जिनके एलिमेंट्स जो होते हैं ना काउंटेबल होते हैं, वो फाइनाइट सेट्स होते हैं। और जिनके एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होते हैं। सो ए और बी हमें टू फाइनाइट सेट्स दिए हुए हैं, सच दैट एन ऑफ ए मींस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मींस ए और बी के एलिमेंट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास 31 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। हमने फाइंड करना है एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो यूनियन का मतलब आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट, यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए। और इंटरसेक्शन का मतलब भी आप लोगों को पता है, इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, सो हम लोगों ने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर यूनियन हमें दिया हुआ है 31, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए के और बी के ऐड करेंगे ना 24 और 18 को, तो वो 31 नहीं बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। लेकिन जब हम लोग दो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें जब हम लोग यूनियन ले लेते हैं तो यूनियन में हम लोग कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना, तो उनको हम लोग रिपीट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि यूनियन में रिपीटेशन नहीं होती है। सो इट्स मींस 24 और 18 एलिमेंट्स जो इनमें है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन भी है, वो यहाँ आएगा और हमने वो चीज फाइंड करनी है। इन्होंने यूनियन हमें दे दिया है, उनको रिपीट नहीं किया है। ठीक है, जो इसमें और इसमें ओवरलैप कर रहे हैं ना, जो कॉमन होता है सेट्स में, इट्स मींस दोनों सेट क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सो ओवरलैपिंग सेट्स में वो कॉमन होगा तो उसको फाइंड करना है। और इन्होंने यूनियन मींस उन सबको कंबाइन करके लिख दिया, लेकिन यूनियन में रिपीटिशन नहीं होती है, इसीलिए ये 31 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया मींस इन दोनों का जब यूनियन दिया है तो 31 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है? जब हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है। मैंने पहले फॉर्मूलाज इसलिए नहीं समझाए क्योंकि वो सारे एकदम से इंसान देख लेता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब मैं आप लोगों को सॉल्व करके सिखाऊंगी तो वो आप लोगों को इसीलिए दिमाग में बैठते जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके लिए हमारे पास ये समझ आ रही है कि ये दोनों जो सेट्स है, फाइनाइट सेट्स हमें दिए हुए हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स है। सो ओवरलैपिंग सेट्स का हमारे पास फॉर्मूला आता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को आप लोग यहीं पर समझिए डियर स्टूडेंट। जब हम लोग ए और बी का यूनियन लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ए के भी एलिमेंट्स होते हैं, बी के भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, सो कॉमन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हो गया। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमने ओवरलैपिंग सेट का यूज किया है। और ये क्यों यूज किया है? क्योंकि इसमें हमें यूनियन भी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी यूनियन विच इज 31, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी दिया है विच इज 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी दिया है विच इज 18, और ये हम लोगों ने फाइंड करना था तो ये हम लोग यहां पर उसी तरह लिख देंगे। इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। अब ये माइनस में है, इसको हम लोग इस साइड पे ले आएंगे और इसको नंबर्स के साइड पे ले जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 24 प्लस 18, और ये यहां जब आएगा तो ये माइनस 31 हो जाएगा। अब हम लोग 24 में 18 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 31। अब 42 में से 31 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 11 आ जाएगा। मींस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 11 है, और ये हमारा आंसर बहुत इजीली आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। सो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला समझ आ गया होगा ओवरलैपिंग सेट का। ठीक है, जब दो सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जब इन्होंने कॉमन मांगा हुआ है कि आप लोग बताएं इंटरसेक्शन उसका बताएं, मींस कॉमन बताएं। ठीक है, ये हमेशा जब भी इंटरसेक्शन मांगेंगे हम लोगों ने कॉमन बताना है, और जब भी ये यूनियन मांगेंगे हम लोगों ने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन उसमें से
जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए उसको माइनस कर देंगे। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ज्यादातर ये ओवरलैपिंग सेट के लिए हम यूज करेंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी इज 23। अब ए डिफरेंस बी क्या होता है? मींस ए सेट में से बी को हम लोग माइनस कर दें तो जो एलिमेंट्स रहते हैं वो 23 एलिमेंट्स हैं। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 44। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि दोनों को कंबाइन करके लिख दें विदाउट रिपीटिशन, तो 44 एलिमेंट्स हैं। एंड एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज 2। मींस इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो हमारे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी दिया हुआ है लेकिन बी डिफरेंस ए हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, अब बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है? बी सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दे, जो एलिमेंट्स बाकी हैं वो हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, और हिंट हमें दी हुई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए। लेकिन इसको हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी नहीं है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए ये भी नहीं है। जब दो चीजें नहीं होंगी तो एक चीज पता होगी, तो हम लोग दोनों को नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक चीज को हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला आप लोग देख ले, फिर मैं समझा देती हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, जो डाटा में गिवन है उसका फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। सो डाटा में ए डिफरेंस बी गिवन है तो हम लोग यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इस फॉर्मूले को मैं आप लोग को समझाती हूँ। जब हमारे पास दो सेट हो, उनमें से हम लोगों ने पहले वाले सेट में से दूसरा सेट सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इन दोनों का यूनियन ले, मींस इन सबको कंबाइन कर ले। ठीक है, दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं? सारे एलिमेंट्स लिख ले, उनमें से बी सेट को माइनस कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी आ जाएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? अब हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी में हमारे पास है 23 माइनस, ये देखें ये भी हमें ए यूनियन बी दिया हुआ है विच इज 44 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हम लोग इस साइड पे मूव कर देंगे। 44 और ये 23 भी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। जब 44 में से 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 21 आ जाएगा और ये हमारे पास इजीली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ चुका है विच इज 21। अब जब हमारे पास 21 आ चुका है तो अब हम लोग इसी फॉर्मूला का जो इन्होंने हमें हिंट दिया हुआ है यहां इसको पुट करके हम लोग बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे। ठीक है, सो नाउ मैंने यहाँ पर हिंट वाला फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड किया है अभी अभी विच इज 21। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इन्होंने हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है 2 प्लस अब ये हम लोगों ने फाइंड करना है तो इसको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे। अब ये इधर ही पॉजिटिव है तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे मूव करेंगे, 21 माइनस 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए हम लोग इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब 21 में से 2 चला जाएगा तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे, मींस इसको इधर लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ चुका है। बी डिफरेंस ए जो हम लोगों ने फाइंड करना था वो है 19 और इजीली हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के जो ग्रुप है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20 लाइक अलजेब्रा, 20 स्टूडेंट्स को अलजेब्रा पसंद है एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, और 15 स्टूडेंट्स को बोथ ज्योमेट्री भी पसंद है अलजेब्रा भी पसंद है। अब आप लोगों ने फाइंड करना है शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। अब इस डाटा को हम लोगों ने वेन डायग्राम के जरिए शो करना है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। यहाँ पर हमें अलजेब्रा के स्टूडेंट्स बताए हैं और दोनों ज्योमेट्री और अलजेब्रा के स्टूडेंट्स की तादाद बताई है, लेकिन ये नहीं बताया कि ज्योमेट्री कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, और वो चीज हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो टोटल जो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स है ना उनको हम लोग बोल देते हैं एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स के टोटल स्टूडेंट्स है ना तो हम लोग टोटल स्टूडेंट्स को कह देते हैं अलजेब्रा
यूनियन ज्योमेट्री। ठीक है, सो ये 30 स्टूडेंट्स हुए हमारे पास। ठीक है, जिनको अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पसंद है। यूनियन मींस के सबको कॉमन कह रही है, सबको जो है ना कंबाइन करके लिख दिया। सो कंबाइन को हम लोग यूनियन बोलते हैं। सो जो टोटल स्टूडेंट्स है वो यूनियन होगा। अलजेब्रा हमारे पास ए है और ज्योमेट्री हमारे पास जी है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ अलजेब्रा के स्टूडेंट्स हमें कितने गिवन है, 20। ठीक है, और हमें जो है ना दूसरी चीज गिवन है जिनको ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों पसंद है। तो ये जब दोनों चीजें पसंद है बोथ, तो ये क्या हो गया है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया, मींस ये कॉमन है। ठीक है, सो ये हम लोग अलजेब्रा, नंबर ऑफ अलजेब्रा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री 15 स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। कॉमन जो चीज होती है ना वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाती है। और हम लोगों ने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी फाइंड करना है और वेन डायग्राम भी हम लोगों ने बनानी है। सो ये दो चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री इसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसी फॉर्मूला के लिहाज से। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इस फॉर्मूला में हम लोग यही वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हु लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक है, मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अलजेब्रा प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री माइनस कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनको अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पसंद है, इसको माइनस कर लेंगे। सो इसको हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अलजेब्रा हमारे पास 20 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री हम लोगों ने फाइंड करना है, इसको इसी तरह लिख देंगे। और ये हम लोगों ने फाइंड जो हम लोगों को इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, 15 इनकी वैल्यू दी हुई है, कॉमन स्टूडेंट्स हु लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अब इसको इधर ही रहने देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और नंबर्स को दूसरी साइड पे सेंड कर देते हैं। सो ये 30 है, ये इधर आके -20 हो जाएगा, ये -15 है, इधर आके +15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरह लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इस साइड पे लिख के अब इसका आंसर इधर लिख लेते हैं, विच इज 25। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ज्योमेट्री आ चुका है। अब इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने दूसरी चीज बनानी है, वेन डायग्राम, जो उन्होंने बोला है कि आप लोग इसको वेन डायग्राम के जरिए भी शो करो। सो वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके लिए ये रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं जब वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक गिवन है अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रा और इसको ए बोल दिया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, मींस इनमें कॉमन भी है ना, तो जिनको ज्योमेट्री भी पसंद है अलजेब्रा भी, तो ये ओवरलैपिंग सेट बनेगा। ठीक है, सो ये अलजेब्रा हो गया, ये ज्योमेट्री हो गई। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मींस इन दोनों का कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स को अलजेब्रा भी पसंद है और ज्योमेट्री भी पसंद है। सो 15 स्टूडेंट्स थे जिनको अलजेब्रा भी पसंद है और ज्योमेट्री भी पसंद है। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स जब उन्होंने हमें बताया हुआ है जिनको अलजेब्रा पसंद है वो 20 है। ठीक है, लेकिन 20 में से जब 15 कॉमन हो गए हैं तो मींस 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको अलजेब्रा पसंद है। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्योमेट्री उनको पसंद है वो अभी हमने फाइंड किया, विच इज 25। सो 25 में से 15 जब कॉमन हो चुके हैं जिनको अलजेब्रा भी पसंद है ज्योमेट्री भी, तो सिर्फ ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हमारे पास 10 रह चुके हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास बहुत इजीली वेन डायग्राम आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज। अब एक स्ट्रीट है जिसमें 50 हाउसेज है, 25 हाउसेज हैव लॉन्स, 32 हाउसेज हैव कार पोर्च एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। अब हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर पोर्च और पोर्च। ठीक है,
अब इन्होंने हमें एक चीज बताई है, टोटल हाउसेस का भी बताया है, जिन घरों में लॉन है वो भी बताए हैं, जिन घरों में कार पोर्चेस हैं वो भी बताए हैं, जिन घरों में कार पोर्च और लॉन दोनों हैं वो भी बताया है। हम लोगों ने एक वेन डायग्राम बना के इस सारे डाटा को शो करना है, और दूसरा हम लोगों ने बताना है कि कितने घरों में ना तो लॉन है और ना ही पोर्च है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन डाटा है हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो गिवन डाटा है, ठीक है, हम लोग इसको लिख लेते हैं गिवन डाटा, ताकि हम लोग उस सारे डाटा को कलेक्ट करके इजीली इसका आंसर फाइंड कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है टोटल हाउसेस। ठीक है, अब टोटल हाउसेस को हम लोग कह देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी। ठीक है, सो टोटल हाउसेस हमारे पास गिवन है 50। अब दूसरी चीज इन्होंने बताई है नंबर ऑफ हाउसेस जिनमें हमारे पास लॉन है। सो 25 है जिनमें लॉन है। दूसरा, कितने हाउसेस हैं जिनमें कार पार्किंग है, सॉरी कार पोर्च है। सो वो हमारे पास है 32। ठीक है, अब तीसरी जो चीज उन्होंने बताई है, जो कि उन्होंने कॉमन बताई है, जिनमें कार पोर्च भी है लॉन भी है, सो लॉन इंटरसेक्शन कार पोर्च हम लोग लिख देंगे 32, और ये हमारे पास गिवन डाटा आ चुका है। ठीक है, सॉरी 32, ये हमारे पास है 15। अब एक चीज हम लोगों से डिमांड की गई है कि आप लोग वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने फाइंड करना है, और दूसरा हम लोगों ने बताना है हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च। ये हम लोगों ने दो चीजें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम, जो कि इन्होंने हमसे डिमांड की है। ठीक है, बहुत इजी होती है डियर स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। सो टोटल जो स्ट्रीट में हाउसेज हैं उसके लिए यहां हम टी लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कॉमन भी दिया हुआ है, इट्स मींस ये जो है ना हमारे पास दोनों ओवरलैप सेट बनेंगे। ठीक है, ये वो वाले हाउसेज हैं जिनमें लॉन है, उसमें एल लिख दिया। ये वो वाले हाउसेज हैं जिनमें कार पोर्च है, उस पे पी लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने बताना है कि इनमें जो है ना कौन से हाउसेज हैं जिनमें जो है ना कॉमन है, लॉन और पोर्च दोनों हैं। सो ये 15 है। ठीक है, अब लॉन कितने हाउसेज में था? 25। 25 में से जब 15 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो पीछे रहा 10। अब कार पोर्च वाले हाउसेज हमारे पास कितने हैं? 32। अब 32 में से 15 हमने कॉमन ले लिया है तो रहा 17। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका वेन डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक दूसरी चीज भी बतानी है कि वो वाले हाउसेस हम लोगों ने काउंट करने हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही पोर्च है। सो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जो कि हम लोग यूज करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला यही पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि इस डाटा में इस फॉर्मूला में हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला ये यूज किया। ठीक है, अब इसको उसी फॉर्मूले में हम लोग ढाल लेते हैं जो कि इसके साथ मुताबिकत रखता है। सो यहाँ पर एक ही जगह हमारे पास लॉन यूनियन पोर्च आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लॉन। ठीक है, मींस नंबर ऑफ हाउसेज इन विच है लॉन। ठीक है, एल यहाँ पर पी लिख देंगे पोर्च वाला, माइनस ये आ जाएगा एल इंटरसेक्शन कार पोर्च। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हमें एल यूनियन पी चाहिए। सो सबसे पहले नंबर ऑफ हाउसेज विच हैव लॉन इज 25। ठीक है, कार पोर्च वाले हमारे पास है 32, और हमारे पास जो इंटरसेक्शन इन्होंने दिया हुआ है वो है 15। तो ये हमारे पास डाटा गिवन था, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो 25 एंड 32 इज 57 माइनस 15 एंड इट इज 42। सो ये हमारे पास एल यूनियन पी हमारे पास आ जाएगा 42। इजीली आ चुका है हमारे पास। जब ये चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली है, अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, इस टोटल में से ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वो वाले हाउसेज आ जाएंगे। अब ये तो हमारे पास वो वाले हाउसेज आ चुके हैं ना डियर स्टूडेंट्स, जिनमें लॉन और पोर्च दोनों हैं। अब जिनमें नहीं है वो फाइंड करने के लिए
हम लोगों ने क्या करना है, हम यहां लिखेंगे हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एल यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, अब हम लोग यहां पर लेंगे, इसको इधर मैं दोबारा लिख लेती हूँ, एल यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट मीन्स हम लोगों ने नंबर ऑफ ये जो टोटल हाउसेस थे ना उसमें से हम लोगों ने इसको माइनस कर देना है एल यूनियन पी को, ये इसका हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल हाउसेस आप लोगों को पता है हमारे पास कितने थे, हमारे पास 50 हाउसेस थे उस स्ट्रीट में। अब उस स्ट्रीट में से हम लोगों ने 42 ये जो आंसर आया था माइनस कर दिए, तो हमारे पास सिर्फ 8 हाउसेस रह गए हैं जिनमें ना तो लॉन है ना तो पोर्च है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले वो वाले हाउसेस काउंट किए हैं जिनमें लॉन और पोर्च है। ठीक है, सो ये हमारे पास 42 हाउसेस आ चुके हैं जिनमें लॉन और पोर्च है, किसी में लॉन है, किसी में पोर्च है, किसी में दोनों है। उन सबको जब हमने काउंट किया है, उनका यूनियन लिया है रिपीटिशन के अलावा, तो 42 आया है। तो अब ये जब हमें पता चला है कि टोटल 42 हाउसेस में थे, तो अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि किन किन घरों में ना लॉन है ना पोर्च है, तो इसके साथ हम लोगों ने इसका यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टोटल में से इस सेट को माइनस करना। ठीक है, इसको आप लोग इजीली भी सिर्फ ये भी कर सकते हो, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग सेट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए हमारे पास ये लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कि टोटल में से जिन घरों में लॉन और पोर्च है वो माइनस करके आंसर ले आए। ठीक है, और फिर आप लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, अब ये वाला 8 हम लोग यहाँ लिख देंगे ताकि पता चले ये वो घर है जो कि विदाउट कार पोर्च और लॉन है। ठीक है, इधर हम लोग 8 लिख देंगे। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अगर आप लोगों को पिछली वीडियोस में कोई भी मसला हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और पिछली जो वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो आप लोग बाकी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोग वहां से इजीली वॉच कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने लगा दिया है, चैप्टर 1, 2 एंड 3 की जितनी अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।